नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। आपकी तैयारी शुरू हो गई होगी, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो। हालांकि करंट अफेयर्स का ये जो सेगमेंट चल रहा है ये जनवरी 2023 से शुरू किया गया है, जो कि लास्ट सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद फिर से शुरुआत किया जाएगा थोड़ा सा पीछे, जैसे कि 2022 4 महीना 5 महीना पीछे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए कम से कम एक साल का करंट अफेयर्स काफ़ी होता है ये पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो शुरुआत किया गया है, पहला वीडियो आपने देखा होगा, शुरुआत किया गया है जनवरी से। बीच के में भी कुछ क्वेश्चंस उठा लिए गए हैं। तो देखें, आज का पहला प्रश्न फिर से देखें। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? सबसे पहले जानें कि FSSAI है क्या। इसकी स्थापना की अगर हम बात कर लें, तो ये 2008 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, FSSAI की स्थापना 2008 ईस्वी में की गई है, 5 सितंबर को। इसे भी आपको नोट कर लेने हैं, हो सकता है ये भी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए। FSSAI है क्या? तो इसका मतलब होता है फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 ईस्वी को की गई थी और यह एक सर्टिफिकेट देता है, उसका नाम है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। ये फूड का स्टैंडर्ड चेक करता है, वहाँ पे जो दुकानें होती है उसका फूड चेक करता है और उस पर रेटिंग देता है। रेटिंग के आधार पर तय किया जाता है और यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये 4 ऑप्शंस के अनुसार वाराणसी कैंट इसका सही जवाब हो जाएगा पहला का। अब आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल कहता है CMIE की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की है। तो सबसे पहले जान लें कि CMIE है क्या। ठीक है, सेंट्रल मॉनिटरिंग, क्या कह सकते हैं, सेंट्रल मॉनिटरिंग ठीक है, सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ठीक है, दिसंबर 2022 का यह रिपोर्ट है कि सबसे अधिक बेरोजगारी कहां दर्ज की गई है भारत में। तो सबसे पहले इसमें जान लें कि भारत की बेरोजगारी जो है, भारत की बेरोजगारी दर, सबसे पहले भारत की ही देख लें। बेरोजगारी दर की अगर हम चर्चा कर लें तो कितना है, ये बढ़कर हो गया है 23.48%। ठीक है, ये कब का, दिसंबर 2022 की बात है। ये अप्रैल तक की बात भी कर सकते हैं कि ये भारत की बेरोजगारी दर है 23.48%, बहुत अधिक ये दर है। उसके बाद अगर पूरे भारत में कहें कि किस राज्य का है, तो ये हरियाणा हो जाएगा, जिसका जो बेरोजगारी दर है ये कितना है, 39.4%। सर्वाधिक, पूरे भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है हरियाणा का। अगर सबसे कम की बात करें, पूरे भारत में सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य की है, ये उड़ीसा का है। ध्यान देना है, उड़ीसा का बेरोजगारी दर सबसे कम है। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 0.9% है, 0.9% है मात्र। समझ सकते हैं कि बेरोजगारी दर उड़ीसा की कितनी कम है, 0.9%। और सबसे सर्वाधिक कहाँ है, हरियाणा के 39.4%। ओवरऑल अगर भारत की बात कर लें तो 23.48% ये ओवरऑल ये बेरोजगारी दर है। आगे देखेंगे, भारत किस यूरोपियन देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते, जिसे MMPA कहते हैं, पर हस्ताक्षर करेगा। 4 ऑप्शन हैं आपके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और नॉर्वे। जिसका सही जवाब जर्मनी हो जाएगा। ये यूरोपियन देश है जिसके साथ भारत भागीदारी करेगा, समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चौथा नंबर सवाल कहता है, किस देश ने चीन, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड से पशु उपभोग के लिए
उपयोग किए जाने वाले जो विटामिन का जो आयात किया जाएगा एंटी डंपिंग, इसकी जांच शुरू किया है। जांच शुरू किया है ये भारत ने शुरू किया है। खास करके चीन से जो आता है, चीन से, यूरोपीय संघ से भी और स्विट्जरलैंड से भी, लेकिन चीन से खास करके जो आता है विटामिन, इसका एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई है और यह भारत के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, निम्न में से किस देश ने चीन और हांगकांग द्वारा सर्किट बोर्ड डंपिंग की जांच शुरू की है? ठीक है, तो ये भारत हो जाएगा। भारत का वाणिज्य विभाग इसका सही जवाब हो जाएगा। वाणिज्य विभाग भारत, वाणिज्य विभाग भारत, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पांचवा, निम्न में से किस देश के पावर ग्रिड ने रिकॉर्ड 88% शून्य कार्बन बिजली उत्पादन किया है? तो ये क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के पावर ग्रिड ने रिकॉर्ड 88% और वो कैसा रिकॉर्ड बनाया है? शून्य कार्बन बिजली उत्पादन। तो ये ब्रिटेन ही हो जाएगा, इसका सही जवाब ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि 88% शून्य रिकॉर्ड ये कार्बन बिजली उत्पादन किया है। और अगर ओवरऑल हम बात करें, चीन जो है, चीन देश जो है वो बिजली का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये याद रखना है। बिजली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? सर्वाधिक उत्पादन करता है ये चीन करता है। ठीक है, याद रखने हैं। छठा हो गया। अब सातवां देखेंगे, निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी गई है? पहला देश कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी गई है। ये अफगानिस्तान नहीं होगा, ये अमेरिका हो जाएगा। अमेरिकी इतिहास ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है। ठीक है, तो ये 7 का सही जवाब सी अमेरिका हो जाएगा। 8 में देखिए, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? स्टेट आइकॉन, तो ये नियुक्त की गई है मैथिली ठाकुर, जो कि बिहार की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? बिहार की वासी कह सकते हैं, वासी है, बिहार की वासी है। और यह एक लोक गायक या गायिका कह सकते हैं, गायिका भी है, जो कि बहुत कम उम्र की ये बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। बहुत कम उम्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। ढेर सारे स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड कह सकते हैं ये जीत चुकी है, खास करके गायिका में, गायन में। तो ये कहाँ की है? ये बिहार की रहने वाली है। और मैथिली ठाकुर जिसे चुनाव आयुक्त ने स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। 9वां देखें, कैप्टन शिवा चौहान कुमार पोस्ट सियाचिन में एक कुमार पोस्ट है, इसमें सक्रिय रूप से तैनात हुई है, महिला अधिकारी है और यह पहली महिला है जो कि तैनात हुई है। तो इसमें पहली महिला हो जाएगा, कैप्टन शिवा कुमारी है, जो कि कुमार पोस्ट सियाचिन में है, उसमें सक्रिय रूप से तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी है। और इसका क्या नाम है? कैप्टन शिवा चौहान, याद रखना है, ये पहली महिला बनी है। चलिए आगे देखेंगे, 10 किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष, ध्यान से देखें, मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? स्टूडेंट, छात्र छात्रा जो है उसको पढ़ने के लिए कोष इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। अगर आप तैयारी करते हैं, खास करके बीएसएससी की, दरोगा प्री में 30 क्वेश्चंस, लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस करंट के होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खास करके। और अगर आप 69वीं बीपीएससी कर सकते हैं तो उसमें भी ये बहुत फायदेमंद होता है। बीपीएससी में भी 30+ क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के। बीएसएससी के जो बहाली निकाली गई है, ये कल से यानी कि 27 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई होना है और इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चंस करंट के होते हैं, करंट के पूछे जाते हैं। सिलेबस में भी आपने देखा होगा
के करंट के क्वेश्चंस सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो इसके आधार पर हमने यह शुरुआत की है। यह रोज़ाना 6:30 बजे के लगभग आ जाएगा सुबह में। तो इसे ज़रूर देखें, दोस्तों को शेयर तक के करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि करंट अफेयर्स रोज़ाना आपके पास पहुंच जाए इस तरह से। ठीक है। 11 नंबर देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस राज्य में सियोम पुल, सियोम इसका नाम है, सियोम पुल का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये 4 ऑप्शंस में से अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। सियोम पुल का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह, जो कि भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कर सकते हैं, रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री हैं। 12, किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में खत्म करने का फैसला किया है? राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का ध्यान क्वेश्चन पे देना है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करना है। तो इसमें उत्तराखंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो इसका ए जो उत्तराखंड है ये सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग तैयारी करते हैं जरूर याद होगा, पुष्कर सिंह धामी नाम है इनका, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह किया गया है। राजस्व पुलिस व्यवस्था को हटा दिया गया है, पूर्णतः हटा दिया गया है, और उसके जगह पे जो अस्थाई पुलिस हैं, जो कि राज्य पुलिस कह सकते हैं, उसे यहाँ पे लगाया गया है एज ए ड्यूटी। ठीक है। आगे देखेंगे 13 नंबर, भारतीय थल सेना दिवस किस दिन मनाया गया? तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले ये जाने। तो थल सेना दिवस जो मनाया जाता है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है 15 जनवरी को मनाया गया, और 15 जनवरी को यह 75वां दिवस था, 75वां थल दिवस मनाया गया था। कौन सा इसका नंबर है? 75वां, 75th। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया। वो किस देश की निवासी थे? इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान या फिर मलेशिया। तो 4 ऑप्शंस में से आप यहाँ पे देखें, अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका जो है, अमेरिका की ये सिंगर थी, नाम इनका था लिसा मैरी प्रेस्ली। किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? क्वेश्चंस आराम से समझें, ध्यान से देखें, उसके बाद ही टिक करें, जवाब देने का कोशिश करें। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चंस को बिना पढ़े आंसर लगाने का कभी भी कोशिश ना करें, खास करके एग्जाम्स में। ठीक है। तो किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल। 4 ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शंस है, हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ताजा तरीन है, ये करंट में हिमाचल प्रदेश ही है जो कि पुराना पेंशन योजना को बहाल करने की पहल की है। इससे पहले की अगर बात करें तो एक राजस्थान है, राजस्थान ने भी पुरानी जो पेंशन है उसे बहाल करने का ये पहल या शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद एक झारखंड है, झारखंड भी ऐसा कर चुका है या करने की पहल कर रहा है। हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। तो ये सारे राज्य जो हैं वो पुरानी पेंशन को बहाल करने की योजना बना रहा है, शुरुआत कर चुका है। यूरोप का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ज्ञात भंडार में से किस देश में पाया गया है? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। 4 ऑप्शन से आपके 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन में यह मिला है दुर्लभ पृथ्वी तत्व, यह बहुत बड़ा भंडार है, स्वीडन में यह प्राप्त हुआ है। 17 देख लें, विश्व हॉकी 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया? सबसे पहले जान लें, ये भारत में आयोजन किया गया है, भारत के उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में ये हुआ है। विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच में भारत ने किस देश को हराया, ये पूछ रहा है। क्वेश्चंस यहाँ याद ध्यान देना है कि कहाँ हुआ था, तो भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ था। और भारत ने उद्घाटन मैच में किसको हराया था? तो हुआ था स्पेन को भारत ने हराया था उद्घाटन मैच में। अगर ओवरऑल बात करें कि इसका विजेता कौन रहा, विजेता की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो विजेता है जर्मनी। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। उपविजेता की अगर बात कर लें, उपविजेता कौन है? बेल्जियम। बेल्जियम को किसने हराया था? जर्मनी। विजेता कौन है? जर्मनी। उपविजेता है बेल्जियम। भारत इसमें शायद 8वां या 9वां नंबर पर रहा था। भारत के उड़ीसा राज्य में यह आयोजित किया गया था विश्व कप हॉकी 2023। 18वां देखिए, निम्न में से किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? यह आर्थिक कह सकते हैं, आर्थिक
रूप से एकदम टूट गया है। कौन ऐसा देश है? दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई। तो श्रीलंका है जो कि आर्थिक परिदृश्य से कह सकते हैं या फिर आर्थिक रूप से या बहुत अभी संकट से गुजर रहा है ये देश। बहुत सारे हेल्प किए गए हैं, बहुत सारे देश इसे हेल्प किया है। तो श्रीलंका ही ऐसा देश है जो 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बना रखी है। तो श्रीलंका इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे ही आप देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। अब 19 कहता है किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टेस्ला है, टाटा पावर है, सुजुकी मोटर्स है या फिर महिंद्रा है? तो टाटा पावर इसका सही जवाब हो जाएगा। टाटा पावर ने चार्जिंग पॉइंट की स्थापित करने की योजना बनाई है, लगभग 25,000 इलेक्ट्रिक। उसके बाद 20वां है टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। ये 4 ऑप्शंस में से आपका मुंबई जो होगा ये सही होगा। ये 20वां नंबर सवाल और आज का अंतिम सवाल था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रेरणा मिले और हम आगे की सोच सकें, आगे वीडियो बनाएं। ठीक है, फिलहाल तो ये समझें कि ये रोज़ाना 6:30 बजे सुबह में आ जाएंगे। ज़रूर देखें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।